हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए आओ और गवाही दो, जगत में आदेश उसने हमको दिया है। जाओ और गवाही दो, जगत में आदेश उसने हमको दिया है। तन मन और आत्मा के साथ प्यारे यीशु के लिए मैं जाता रहूंगा। तन मन और आत्मा के साथ प्यारे यीशु के लिए मैं गाता रहूंगा। यीशु ही वो नाम है, मेरी आत्मा का वो गीत है। मेरे जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। मेरे जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरी पत्रुस की पत्री 3 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों को आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। पिछले कुछ समय से हम पत्रुस की दूसरी पत्रियों में से कुछ आयत पढ़कर हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। आइए आज इसके 3 अध्याय की 14 और 15 आयत के अंदर हम देखते हैं। इस जो आयतों में 13वीं आयत की बातों को पुष्टि करते हुए पत्रुस यहाँ बताते हैं। 13वीं आयत में क्या लिखा है? उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय के बारे में 3 अध्याय लिखा है। उस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने के बाद एक नया आकाश और नया पृथ्वी इस संसार में होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे तो सभी इस देश, इस जो पृथ्वी जो है धार्मिकता से भर जाएगी। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं एक राजा जो धार्मिकता का राजा इस संसार में जगत में आएंगे। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है, वो धार्मिकता के अनुसार न्याय करेंगे। बाइबल के अंदर कई बार हम देखते हैं कि धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ था। मतलब गलत बातों को, अधार्मिक बातों को या कई प्रकार की जो अन्याय है, जो अधर्म है, जो पाप है, उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ था। जब यीशु मसीह के साथ जीवन बनाने के समय पर या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद एक नया पृथ्वी और नया आकाश बन जाएंगे। इसमें वास करने वाला हर एक व्यक्ति धार्मिकता में रहेंगे, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसलिए विश्वासियों के लिए एक निर्देश हम दिया है 14 आयत के अंदर। ये हम देखते हैं कि उसलिए कि तुम में शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है। और इस निर्दोष और निष्कलंक ठहरने के लिए हमें क्या करना है? आगे लिखा हुआ है, हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझना, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है। पौलुस के जीवन में जो उद्धार की जो बात है मिला है, जो उद्धार की जो समझ मिला है, उसी प्रकार हमें भी ये आज्ञा दिया है, हमें निर्देश दिया है कि हमें इनके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है।
कि हम प्रवेश मसीह का नई आकाश और नई पृथ्वी पर रहने के समय पर एक धार्मिकता के साथ रहने के लिए हमें निष्कलंक बनना है, हमें निर्दोष ठहरना है। हमें निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए प्रवेश मसीह संसार में आया था। हमारा सारे पापों को उठा लिया, हमारे सारे जो अधर्म को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आज़ाद हो, हम फ्री हो। जो कोई प्रवेश मसीह पर विश्वास कर कर उद्धार पाते हैं, उनको किसी प्रकार के दंड नहीं मिलना, निष्कलंक बनना है या निर्दोष ठहरना है। क्योंकि दोषी ठहरना परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि वचन में हम देखते हैं कि जो लोग विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो दोषी वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराए जाएंगे। मरकुस की सुसमाचार 16वें अध्याय 15 और 16वें आयत के अंदर हम पढ़ता है, दोषी ठहर जाएगा इसलिए कि वो निर्दोष नहीं बना। और प्रवेश मसीह के द्वारा हमारा दोष या हमारा बुराई, हमारा जो जीवन के अंदर से जो गलतियाँ नहीं निकालते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, प्रवेश मसीह का ज़रूरत हमारे जीवन में पड़ता है। और इसलिए प्यारे मित्रों, प्रवेश मसीह का क्रूस की मृत्यु पर लोगों को विश्वास करना पड़ता है। इसलिए कि मेरे प्यारे मित्रों, प्रवेश मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार को समझना है। और इस सारे जगत के लोगों के लिए दिया हुआ उद्धार, सारे जगत को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह संसार में आकर मानव जातियों के लिए क्रूस पर मरा था। इस बातों पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति प्रवेश मसीह के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहराया जाता है। क्योंकि प्रवेश मसीह का आगमन में कोई देर नहीं है। यदि देर हो तो समझना है कि हमें अनेक लोग उद्धार पाना बाकी है। और इससे पहले कि अनेक लोगों को प्रभु में लाना हमारा भी फर्ज है, लेकिन हम इस फर्ज को पूरा कर नहीं पा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा एक दुख की बात और हमारे लिए बड़ा एक जो परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन की बात है। इसलिए हम भी तैयार हो जाए तो प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहर कर हम उस नया आकाश और नया पृथ्वी का इंतजार करते रहे। और यही बात इस आयतों में से हमें मिलता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।